मेरे को भी दबाओगे तुम। पीछे तुम भी पीछे हो जाओ। शिव शंकर 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 भजन करे पार्वती, शिव के भजन करे पार्वती। सिवा तेरे कुछ दिखे नाथ जी, सिवा तेरे कुछ दिखे ना। लगत तेरा ही नाम सभी, अरे लगत तेरा ही नाम सभी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अरे अगर बम 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 लहरी।
होने के नाते मेरी विनती है, इस दैव को मुझे सौंप दो। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं दूंगा। महाराज, आपको जो चाहिए मांगिए, लेकिन हमारे दैव पंजोगली को मत मांगिए। पंजुर्ली चाहिए ना? आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए पंजुर्ली। तेरे साथ आता, पर मैं इस गांव का पंजुर्ली हूँ। अगर मैं तुझे सुख शांति दूँ, तो तू इन्हें बदले में क्या देगा? आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा। मेरी आवाज जितनी दूर तक जा रही है, उतनी जगह गांव वालों को तुझे देनी होगी। याद रखना, तू उग्र रूप गुलिका मेरे साथ है। आप जो कहे पंजुर्ली।
ಭೂಮಿ ಸಂಗಾತ ನಂಬಿದವಗಿಂಬು ಕೊಡುವವ ನೀತ ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನ ಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುವುದ ताली बजा के बड़ी शंकर भगवान की होली तेरे मसाने में अरे यार होली तेरे मसाने में होली तेरे मसाने में ताशी में खेले घाट में खेले ताशी में खेले घाट में खेले उठाओ दोनों हाथ बजाओ ताली ताली बजा के होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में तन में भस्म लगाए शंकर वेश बड़ा अड़भंगा है तन में भस्म लगाए शंकर वेश बड़ा अड़भंगा है माथे पर चंद्रमा विराजे जटा में सोहे गंगा रे जटा में सोहे गंगा रे खोल दिया है नयन तीसरा खोल दिया है नयन तीसरा कामदेव को चढ़ावे होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में अरे नाम से खेले अरे रात से खेले अरे कसम से खेले अरे भूख से खेले अरे गए से खेले अरे प्रेम से खेले अरे हम से खेले अरे हम से खेले अरे हम से खेले हम से खेले हम से खेले हम से जो बोलेगा तुम उसके मिल जाएंगे तुम आप बताएंगे पुष्कर नहीं होगा हाथ ऊपर दिखाने का डमक डम डमरू रे बाजे बजाओ दोनों हाथ की ताली डमक डम डम
किसी भक्तजन को बाबा के साथ हाजिरी लगानी हो वो अपने स्थान पर खड़े होकर बाबा के साथ हाजिरी लगाएगा। लक्ष्मी नगर की भगवान शंकर के परम सेवक बाबा भोलेनाथ के साथ जितने कार्य करता है बड़े हमारे कभी अच्छा देगा वाइट कुर्सी बनने की कार्य करता है और जितना बात करी वो भी आ सकती है बाबा भोलेनाथ के साथ अपनी हाजिरी लगा देती है क्योंकि ये महाकाली से चालू करना बाबा भोलेनाथ भगवान हाजिरी का किसी कार्य करता है हाजिरी लगाने की जरूरत दीवाना ये ऐसा दिन कभी नहीं आता मैं दीवाना दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना मस्त कलंदर बन के फिरूं अलग निरंजन मस्त कलंदर बन के फिरूं ओ चैन की गलियों में बेगाना दीवाना दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना और आएगा जोरदार ताली बजा दे एक बार सभी आर्टिस्टों के लिए। और आएगा जो भगवान शंकर के दर्शन करना चाहते हैं शिवलिंग के आएगा वो खड़े होकर के दर्शन कर सकते हैं। कुछ पल कुछ क्षण का समय है आगे उसके बाद फिर को सुंदर सीधा की आप सभी के बंदे में होगी लगातार। उसके बाद शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर प्रभु श्री राम के सेवक राहुल जी महाराज प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया रूप धरि सिंह दिखावा रूप धरि लंक जलावा रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के राज सवारे जोरदार ताली बजा के सभी राजी की गिराहट प्रभु श्री राम के चरणों ताली बजा दे राम भगत भाई दोनों हाथ ऊपर आपके पूरे हाथ बालाजी के लिए राम भगत हनुमान बालाजी मेरे घर आना राम भगत कोई स्वामी कीर्तन हो इनकी हाजिरी जरूरी है भैया ताली मेरे घर आना राम भगत हनुमान बालाजी मेरे घर आना बालाजी मेरे घर आना बालाजी मेरे घर आना राम भगत हनुमान बालाजी मेरे घर आना राम भगत हनुमान बालाजी मेरे घर आना राम भगत हनुमान बालाजी मेरे घर आना भाई पूरे हाथ आप लोगों के सेवा में बालाजी की सेवा करेंगे मिलकर ताली कहते हैं। बाबा थारे पैर मेरे घर पड़ जाए बाबा थारे पैर मेरे घर पड़ जाए मेरा मेरा ये स्वागत करें अर्जी लगाने बाबा के चरणों में जो कि आज शनिवार का दिन है जो इनके चरणों में अर्जी लगाता है कभी खाली नहीं जाती बजाएंगे ना ताली दीवारे बनके मेहमान भाई जो भी अर्जी लगाता है बाबा उसके भंडार भरपूर होते हैं। बालाजी मेरे घर आना राम भगत हनुमान बालाजी मेरे घर आना जय बाबा की राम भगत हनुमान बालाजी मेरे घर आना जो कि मैंने कहा कि आज शनिवार का दिन है इन्हीं का जरा जो भी आशीर्वाद लेगा बाबा से बाबा पता नहीं पल में पलट देंगे तारा दोनों हाथ में ताली
कभी उलट सुनी माँ भक्ति का रूप लेकर के आई है।
तो जो दर्शन करना चाहते हैं खड़े होकर के आ सकते हैं, बारी बारी से मत्था टेक सकते हैं, क्योंकि माँ कंजक रूप में आ नहीं सकते। रूम रूम में रम गई माँ, एक बात बता दूं मैं आपको, यह बात ना 100 की, ना 50 की, ना 10 की, ना 20 की। अरदास जरूरी नहीं यहाँ हो रही हो, अरदास कहीं भी हो, अरदास इंसान को जरूर लगानी चाहिए। अरदास का मतलब हो तो मन से निकली आस, और जब आस निकलती है ना उसके दरबार में, उसके चरणों से लगती है तो पूरी जरूर होती है, ध्यान रखना। करवा लो अरदास मैया के चरणों में, करवा लो अरदास दादी के चरणों में, मैया के चरणों में, दादी के चरणों में, मैया के चरणों में, दादी के चरणों में, तेरे बच्चे की अरदास ये तो गई मैया के पास, 10 रुपये की अरदास वो तारा रानी की अरदास, मैया के सुचरणों के पास। अन्नी मुस्कान बच्ची की अरदास, कन्हैया बच्ची की अरदास, 10 रुपये की अरदास, नारायण कथारक की अरदास, भूरकाल की अरदास, अनिल कुमार जी की अरदास, 20 रुपये की अरदास, वहाँ के सुचरणों के पास। बोलो सांची दरबार की महामाई पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जाए, काहे का भवानी अंगना लिपावा, काहे का चौक पुरावा की हरे हरे गोबर अंगना लिपावा, मोती चौक पुरावा दरबारा वाली तेरी सारी रहन जाए। जागन पिटिया जागे माई ज्वाल पर जल पर जोत प्रकाश ही चढ़ना तो वारी वारी जाओ। इंसान जब बाकी घर में होता है उसकी जिंदगी के 4 पैर उसके साथ जुड़ते हैं। पहले पैर में बुद्धि विद्या का दान, जिससे कुछ बन सके, कुछ कर सके। दूसरे पैर में अन्न और धन का दान, जिससे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तीसरे पैर में भक्ति और चौथे में मुक्ति मांग। प्रथमे उपजे आपने, द्वितीय सावन माई, तृतीय उपजे तीनों देवता, चौथे सकल संसार, 5 में उपजे 5 पांडव, छठा नारायण देव, 7 में उपजे 7 ऋषि, 8 में अष्टभुजी माई, 9 में उपजे 9 नाथा, 10 में 10 अवतार, 11 में उपजे 11 दरिया, 12 में 12 मास, 13 में उपजे 13 रसायन, 14 भवन प्रकाश, 15 में उपजे 15 तिथियां, 16 कला संपूर्ण, जो भगवान श्री कृष्ण उनके अलावा नहीं हो। माता रानी का वचन है, जहाँ भी माँ के नाम की जोत जलेगी और जो भक्त माँ को बुलाएंगे वहाँ ये माँ भगवती जरूर पहुँचेगी। कि आधी आधी रात माँ ने सीख सजाया, कहाँ चली आधी रात कि भगत मेरे ने जागा कराया, वहाँ चली मैं बरोबर। लंगर भी रजा करता बेनती करता वहाँ मैनू भी ले चलो नार होगी पवन का रूप मैया पहुंची जागे जाए कि तू मत डरियो बालक मेरे, मैं तेरे उतारा कि मैं नहीं डरता माता मेरी सुई चोरिया वाली, मैनू तेरा नाम आधार, हंस खुशदी माता मेरी, क्या मेरी भेंट ले आए। नारियल कौन कौन लाया? नारियल कौन कौन लाया? क्यों चढ़ाते माँ को नारियल? कौन सी भेंट में? जगराता कराया गली में, चलो पड़ोसन लाई 30 रुपये का तो मैं भी ले आई, कौन सा फर्क पड़ा? तो सच्चे दरबार की अब जिनके पास नारियल है पन्नियों से निकालो, चुन्नी का लावा लगाओ और बारी बारी अपने अपने नारियल माँ को अर्पण कराओ। खड़े हो जाओ नारियल लेके, जो आए, जो नारियल लेके आए खड़े हो जाए और आगे आए, अपना अपना नारियल लेकर माँ को अर्पण कराएं। उनमें कुछ दक्षिणा लगा लीजिए ना अपने श्रद्धा अनुसार। और चढ़ावन साथ सुपारियां तेरे बछड़े ने शीश चढ़ायो, जुड़ी वाली माँ कटते हो बेटा, पाँव फलक में शीश मिलायो मैया जोड़ मिलायो तेरी उरैया जय जयकार, जुड़े वाली माँ कटके बाबा ने किया जो आया दुर्गे माता मेरे कुल रया बिना जाए,
तेरा यज्ञ रचा लिया कौन कौन आवे धौली धार तेरा रुख मन यज्ञ रचा लिया हर रानी आवे धौली धार आगे दा अंग ना लेपिया आगे दा चौक पुरावा हरे हरे गोबर ना लेपिया गज मोती चौक पुरावा श्वेत वर्ण डल रंगिए आओ तारा रानी डल लीजिए ऐसे में आवा रानी ज्वालपा राजा हरी चंद जागदा आलस्वती ना रानी ज्वालपा जागदा हरी चंद सो गया डल दी बंधी रानी लंचली अधी अधी रात हनेरा एक हनेरा दूजा शाम गटा तीसरा चौरांदा वास चोरा ने हाथ पसारिया हाथ गए हो कटे अक्षरा ऐना देखो वे दोनों गिर पड़े तारा रानी पहुंची जागीदारी पांच हरी चंद जागदा और तारा रानी नजर न आए पिछली खड़ा के राजा टुट गया निकला में नौ बिच बाहर बिजली चमक चानन हो गया हैरान देखो वे राजा नजर पड़े हैरान देखो वे राजा हर लिए चलो जी मंदिर चलो देखिए मेरी माता हुई दयाल रल मैंने भक्ता भोग लगा लिया तारा रानी गोद भराए गोद भरा के रानी घर चली राजा हरिचंद लई अटकाए इसके खड़ा के राजा पूछना तारा रानी गोद विखाए गोद न देख मेरे राजा इसमें मेरी माता प्रसाद है मेरी सच्चा घेर किया बड़ी बहन को पता चला तो क्रोध में आकर अपनी छोटी बहन को बड़ी बहन ने श्राप दिया कि नीचनी एकादशी दिन जो लोग चावल के दाने खाते वो भी कीड़े मकोड़े खाने के समान माना जाता राज तूने ये मसा ग्रहण किया जो क्षमा करने योग्य नहीं जहां मैं तुझे श्राप देती हूँ तो अपना पूरा जीवन कीड़े मकोड़े खा के व्यतीत करेगी छिपकली का रूप में छोटी बहन ने हाथ जोड़ के विनती की कि बहन मैंने अनजाने में जो पाप किया उसका प्रायश्चित मैं जरूर करूंगी लेकिन मुझे इस योनि से छुटकारा कैसे मिलेगा बड़ी बहन कहने लगी कि द्वापर युग में आप दोनों जाओ जाओ साथ में जाओ द्वापर में पांडव एक यज्ञ रचाएंगे को भंग करने ऋषि दुर्वासा जी वहां उस समय तुम्हारे मन के अंदर त्याग और प्रोपकार की भावना आएगी सोनी छुटकारा मिलेगा द्वापर युग लेकिन द्वापर युग से पहले आया था त्रेता युग जो भगवान श्री राम का था भगवान राम को पूरे 14 वर्ष का वनवास मिला था इंसान पे इतना सा दुख आ जाए ना तो इंसान घबरा जाता है सोचो जरा भगवान उस चीज से नहीं बच पाए तो इंसान की विषाद है द्वापर आया कौरवों को जुआ खेलने की आदत लगी पांडवों को भी जुआ खेलने की आदत लगी दोनों आपस में जुआ खेलने लगे और खेलते खेलते कौरवों ने बड़ी चालाकी से पांडवों का सब कुछ जुए में हड़प लिया हार में उनको मिला 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास अज्ञातवास के अंदर कौरवों ने पांडवों से शर्त रखी कि पांडवों अज्ञातवास के समय अगर पांचों में से कोई भी नजर आएगा तुम्हारा वनवास फिर से बढ़ा दिया जाएगा पांडवों का वनवास समाप्त हुआ अज्ञातवास आरंभ हुआ अपने आप को छुपाते हुए घूमने लगे रोज रोज अपना रूप बदलते अपने आप को छुपाते और रात्रि में कहीं सो जाते एक रात ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां मां का मंदिर बना हो तो उस मंदिर के आड़ में जब सोए तो मां भगवती ने स्वप्न दिया कि पांडवों अगर तुम चाहते तुम्हारे कष्ट दूर हो तो मेरे नाम से मंदिर का निर्माण कराओ पांडवों ने मां भगवती से हाथ जोड़ के विनती की माता रानी हमारा अज्ञातवास चल रहा है अभी हम ऐसा कुछ नहीं करा सकते सबको पता चले आप अपनी कृपा करो आपकी कृपा से अगर हमारा अज्ञातवास भली भांति समाप्त होगा तो हम वचन देते हैं कि आपके मंदिर का निर्माण जरूर करें पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हुआ उन्होंने वचन के अनुसार मां का सुंदर मंदिर बनाया मां की प्रतिमा स्थापित की और यज्ञ की तैयारी की यज्ञ के अंदर सभी 33 कोटि के देवी देवताओं को ऋषियों मुनियों को सबको निमंत्रण दिया लेकिन एक ऋषि थे जिनको निमंत्रण नहीं दिया गया घमंडी ऋषि थे बात बात में क्रोध आता किसी को कुछ भी कह देते थे नाम था दुर्वासा यज्ञ आरंभ हुआ सभी देवी देवता उस यज्ञ स्थल पर पहुंचे और ऋषि दुर्वासा जी को इस बात का
आभास हुआ कि पांडवों ने आज एक यज्ञ किया, सबको बुलाया, लेकिन मुझे ना बुलाया। तो मन में बड़ा क्रोध आया कि पांडवों, मुझे ना बुलाकर तुमने मेरा अपमान किया, मैं भी तुम्हारे को संपूर्ण नहीं होने दूंगा। उन्होंने उसी समय बाज का रूप धारण किया, पंजों में बड़ा सर पड़ा, वहां पहुंचे, वो यज्ञ चल रहा था। मौका देखने समय की प्रतीक्षा करने का मैंने विचार किया कि कैसे पांडवों के यज्ञ को भंग करा जाए। उन्होंने नीचे देखा तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बड़े से कड़ाह में खीर तैयार हो रही थी। खीर के पास कोई मौजूद नहीं था। मौका देखते हुए मेरा सब उस खिड़की सब कड़ाह में गया, लेकिन किसी ने नहीं देखा। लेकिन पेड़ के ऊपर जीव मौजूद था जो देख रहा था। मनी मन विचार करने लगी वो छिपकली कि काश मुझे जुबान मिली होती तो मैं बोल के कहती थी कि प्रसाद वैसला हो गया, लेकिन मैं क्या करूं, बोल नहीं सकती। प्रसाद वैसला हो गया, अब ये बंटने भी जाएगा और जो कोई भक्त इस प्रसाद को खाएगा उसी का राम नाम सत्य हो जाएगा। क्या करूं, कैसे भक्तों के प्राण बचाऊं। वो छिपकली ने मनी मन अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया और जैसे कुछ भक्त उस कड़ाह की तरफ आने लगे, पेड़ से उस कड़ाह में छलांग लगा दी, अपने प्राणों की आहुति दी। छिपकली गिरी, भक्तों ने देखा तो मन में बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर उस छिपकली को श्राप दिया कि नीचे ने आज तूने नीचे वाला काम किया, हजारों मनुष्यों का भोजन तूने विसैला कर दिया, जो क्षमा करने योग्य नहीं है। जा, हम सब तुझे श्राप देते हैं कि अगले जन्म में तेरा भील कुल में वासा होगा। बोलो सच्चे। ऋषि मुनि कहने लगे कि भंडारियों में प्रसाद वैसा होगा, किसी खाने योग्य नहीं रहा। इस प्रसाद को ऐसे ही छोड़ोगे, जो निर्दोष जीव जंतु भी इस प्रसाद को खाएगा वही भगवान को प्यारा हो जाएगा। एक काम करो, इस कड़ाह को उठाओ, जंगल में ले जाकर गड्ढा खोद कर दबा दो, जिससे किसी के मुंह नहीं लगेगा। भंडारी ने कड़ाह उठा के जंगल में लेके गहरा गड्ढा खोद कर उसमें लेने लगे। तले में मना हुआ सर्प नजर आया, बड़ा आश्चर्य क्या कह रही, ये क्या, ये प्रसाद तो पहले से विसला हो चुका था। कुछ छिपकली पुण्यात्मा थी जिसने हम सबके प्राण बचा लिए, लेकिन क्या करें, हमने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर इसको श्राप दिया। मुंह से निकली जबान और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं होते, अब श्राप भी वापस नहीं हो सकता। सभी ने विचार किया, हाथ जोड़कर विनती की, छिपकली हमने जो श्राप दिया है वो वापस नहीं हो सकता, लेकिन जात भी अच्छा कहते हैं, तेरा अगला जन्म एक उच्च कुल में होगा, लेकिन तेरा पालन और पोषण भील कुल के अंदर ही होगा। बोलो साचे। बड़ी देर से बातें कर रही है उसी वाली, ऐसा बातें मत करो। विद्वान ने जब पहली कन्या की कुंडली बनाकर तैयार की तो राजा से कहने लगी, महाराज बड़े भाग्यशाली हो, ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, माँ का अवतार है, तुम्हारा नाम चांद और तारों में रोशन करी, इसका नाम तारा रखा। उन्हीं विद्वान ने जो दूसरी कन्या की कुंडली बनाकर तैयार की तो बड़ा आश्चर्य किया। राजा के पास जाकर कहने लगी कि महाराज ये दूसरी कन्या कई श्रापों से ग्रसित है, तुम्हारे राज्य में नहीं रह सकते, इस कन्या को अपने राज्य में रखोगे तो तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। राजा कहने लगे कि विद्वानों, अगर ऐसी बात है तो मुझे उपाय बताओ, मैं कन्या को मार भी नहीं सकता क्योंकि ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप होता है। उपाय बताओ जैसे सांप भी मरे, लाठी भी ना टूटे और ये कन्या मेरे महलों से बाहर हो जाए। विद्वान कहने लगे महाराज का एक ही उपाय, एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ, सोने चांदी हीरे जवाहरात जड़वाओ और कन्या के लिए थोड़ा धन कन्या को उसमें लिटा के नदी में प्रवाह कर दो। धन के अभाव में जो बक्से को निकालेगा कन्या का बल पोषण करेगा। राजा ने ऐसे ही बक्सा बनने का आदेश दिया। जब बक्सा बनकर आया, सोने चांदी हीरे जवाहरात जड़वा दिया, उस धन उस बक्से के अंदर रख के कन्या उसमें लिटा के नदी में प्रवाहित कर दिया। बक्सा रक्त रक्त काशी अगर पहुंचा, घाटों पे पंडित जी स्नान कर रहे थे, भीड़ भी झाड़ू लगा रहा था, लेकिन सबसे पहली नजर उस बक्से के ऊपर पड़ी पंडित जी की, तो मन में लालच आया, बक्से को लेने के लिए नदी में आगे बढ़े। बक्से को पकड़ते बक्सा हाथ नहीं आता, बाहर निकले तो भील को आवाज लगाई। भील दौड़ा दौड़ाया, पंडित जी के लगे, भील देख नदी में बक्सा बहता जा रहा है, एक काम कर उसको बाहर निकाल के ला। जब तू बक्से को बाहर निकालेगा तो बाहर का बक्सा तेरा अंदर का माल मेरा। बोल सच्चे। भील ने तुरंत नदी में छलांग लगाई, बक्से को बाहर निकाला, देखो उस बक्से के अंदर एक सुंदर सी कन्या भील को नजर आई। वो कन्या मुस्कुरा रही थी, खेल रही थी। बक्से को एक तरफ रखा, पंडित के पास जाकर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, पंडित जी एक काम करो, ये बक्सा आप ले जाओ, बक्से के अंदर जितना भी धन है वो भी आप ले जाओ, लेकिन बक्से के अंदर एक अनमोल चीज है वो आप मुझे दे दो। पंडित जी कहने लगे कि मुझे लगता है भील तेरी याददाश्त कमजोर हो गई हो, अभी कुछ देर पहले मैंने तुझसे तय किया था कि जब तू बक्से को बाहर निकालेगा तो ये बाहर का बक्सा तेरा और अंदर का माल अंदर ही अंदर। अभी कह रहा था गीता में लिखा क्या तेरा क्या मेरा, और कह रहा अंदर का माल मेरा है जी। जरा क्यों यार, जरा आवाज साफ नहीं आ रही।
उस सच्चे दरबार की आजकल ना इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी हो जाएगा। देखा तो कन्या नजर आई, भील से कहने लगी, भील जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो अपने साथ लेकर जा, लेकिन मुझे वचन दे ये सारा धन तुझ कन्या के पालन और पोषण में लगाए, उनके खर्च नहीं करेगा। भील ने हाथ जोड़ के विनती की, पंडित जी इतनी सारी कृपा हुई, छोटी सी कृपा आप ही कर दीजिए, इस कन्या का नामकरण कर दीजिए। पंडित जी ने बड़े प्यार से उस समय उस कन्या का नाम रुक्को रखा, क्योंकि नदी में लुढ़कती आई थी कि भील प्यार से इसका नाम रुक्को रखा, असली नाम इसका रुक्मन रखा जाएगा। बोलो सच्चे। भील धन कन्या लेकर घर पहुंचा, भील की झोली में कन्या डाली तो जोर जोर से रोने लगी, हर प्रयास करने लगे दोनों मिलकर के, लेकिन कन्या भी चुप नहीं हुई। और जैसे भीली के अंदर ममता आई, भीली ने उस कन्या को अपने हृदय से लगाया तो एक चमत्कार हुआ। जो भीली वर्षों से बांझ थी, उसके स्तरों में से दूध जैसे दूध कन्या को पिलाया, कन्या रोती हुई चुप हो गई। कहते जिस घर परिवार में बेटी का जन्म होता है, माँ बाप को जन्म से ही चिंता लग जाती है। हर बेटियां अपने माँ बाप घर में ऐसे बड़ी होती है जैसे चौदहवीं का चंद्रमा बढ़ता है, कब छोटी कब बड़ी हो जाती है, माँ बाप को कभी समझ नहीं आता। राजा के यहाँ जब तारा विवाह योग हुई तो तारा का विवाह हरिपुर के राजा हरिचंद के साथ हुआ। तारा राजभवन में पहुंची, राजभवन की रानी होकर नाम का तारा रानी। और रुक्मन जब विवाह योग हुई तो भील और भीली ने अपनी रुक्मन का विवाह बड़ी हर्ष के साथ उसी नगर के भील के साथ के दोनों बहनें एक ही नगर में पहुंची तो विधि का विधान, एक बनी महलों की रानी, दूसरी बनी घर की नौकरानी। रुक्मन एक दिन महलों में साफ सफाई करने पहुंची, अंधेरी रात थी, साफ सफाई करके निवृत्त हुई तो देखा महलों के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, मंदिर के अंदर से भजनों की जयकारों की आवाज आ रही है। मंदिर के पास गई तो मंदिर के दरवाजे बंद पाए, मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ के भजन कीर्तन सुनने लगी। अंदर भजन कीर्तन समाप्त हुआ, रुक्मन को सब कुछ रानी तारा ने बताया, लेकिन रुक्मन को याद नहीं आया। देखना तुमने क्या करा। रुक्मन पूछने लगी कि रानी तारा तुम जो कह रही हो मुझे याद नहीं, लेकिन बात बताओ इस मंदिर के अंदर किस माँ के नाम की आराधना कर रहे थे, माँ कौन सी? रुक्मन ये माँ जगतजननी है। तो कुछ देती है नहीं देती? ये माँ अंधों को, आँख कोड़ियों को, काया बांझन को पुत्र और निर्धन को माया देती है। कि रानी तारा तुम्हारी माँ तुम्हें ही देती है, सबको देती है? कि माँ तो सबको देती है। अगर तुम्हारी माँ सबको देती है तो मुझे भी तुम्हारी माँ से कुछ चाहिए। क्या तुम्हारी माँ देगी या नहीं देगी? कि देगी, जरूर देगी। अब ठीक है, क्या चाहिए तुझे? कि मेरे विवाह को 5 बरस हो चुके हैं। रुक्मन कहने लगी रानी तारा से, रानी तारा मेरे को अभी तक संतान नहीं है, क्या तुम्हारी माँ मुझे एक सुंदर सा पुत्र देगी? कि जरूर देगी। तो उपाय बताओ कैसे माँ देगी, कैसे माँ से मांगो? मुझे कुछ नहीं आता। फिर रुक्मन अगर मेरी माँ से कुछ चाहिए तो माँ के चरणों में अरदास लगा, विनती कर, माँ तेरी अर्जी जरूर सुनेगी। बोलो सच्चे। और रुक्मन ने जब माँ के चरणों में अरदास लगाई, माँ ने अरदास कबूल की। रुक्मन के गर्भ से 10वें महीने सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ। और जब पुत्र हुआ तो रुक्मन अपने वचन भूल गई, क्योंकि रुक्मन ने अरदास लगाते समय वचन भी कहा था कि माता रानी मेरी अरदास कबूल कर, मुझे सुंदर सा लाल दे। यदि मेरे यहाँ पुत्र हुआ तो मैं तुम्हारे नाम का जगराता अपने घर के अंदर कराऊंगा। और रुक्मन अपने वचन पुत्र होने के बाद भूल गए। 1 बरस बीता, 2 बीते, 3 बीते, पूरे 4 बरस बीत गए। 4 वर्षों में ना तो रुक्मन ने माँ का नाम लिया, ना कोई जोन चला। रात में गलती से अपने पुत्र से पीट करके सो गई। सुबह हुई, पुत्र को देखा तो देखकर घबरा गई। रुक्मन का पुत्र तेज बुखार में तप रहा था। वैद्यों के पास की औषधि कराई लेकिन आराम नहीं आया। और कुछ दिन बीते तो उसके पुत्र के पूरे शरीर पे लाल लाल दाने निकल आए। जब लाल लाल दाने निकलते हैं क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कौन सी? शीतला माता। बोलो शीतला मैया की। रुक्मन काफी समय के बाद जब महलों में साफ सफाई करने पहुंची तो देखा रानी तारा ने कि रुक्मन की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, फिर भी साफ सफाई कर रही है। दौड़ी दौड़ी आकर रुक्मन से पूछ लगी, रुक्मन इतने दिन कहाँ थी, क्यों दुखी है, क्या तकलीफ होगी, क्यों रो रही है, मुझे बता, मैं दूर करूंगी। मैंने अच्छा खासा पुत्र था, एक दिन अचानक बुखार हुआ, अब तो पूरे शरीर पे लाल लाल दाने निकल आए, आराम नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई, किसकी नजर लग गई है। और रानी तारा ने आंखें बंद कर जमा के चरणों का ध्यान लगाया तो आंखें खोल मुस्कुरा कर कहने लगी, रुक्मन तू पागल हो गई, ना तो तेरे पुत्र को बीमारी लगी ना किसी की नजर लगी है, ये माँ का प्रकाश है। माता रानी तुझे याद दिलाना चाहती, जरा याद कर, तूने कुछ वचन कही और तू भूल गई। रुक्मन को तुरंत याद आया कि हाँ बहन, मैंने माँ से पुत्र मांगा तो वचन कहा था कि माँ का जगराता अपने घर के
अंदर कराओगी। उपाय बताओ कैसे कराओ। ये रुक्मन अपने घर जाओ, घर जाकर लाल वस्त्र ले, कुछ चावल ले, हल्दी केसर से रख, श्रद्धा रूपी दक्षिणा उसके अंदर रख और जा मंदिर में संतों महंतों को देकर आओ। तेरे घर आएंगे, माँ की जोत जलाएंगे, माँ का यज्ञ करेंगे। बोलो सच्चे। और एक आध भक्त है जो सुन रहा है कथा, बाकी किसी का ध्यान नहीं है। सच्चाई बता रहा हूँ मैं। आप में से कितने जो रोज मंदिर जाते हो? कौन कौन जाता है रोज मंदिर? नहा धो तभी तभी लाल कपड़ा लिया, कुछ चावल हल्दी केसर से रखा, श्रद्धा रूपी दक्षिणा रख, दौड़ी दौड़ी मंदिर संतों महंतों के पास पहुंची और जाकर कहने लगी, संतों महंतों ये डले नहीं स्वीकार करो, मेरे घर आकर माँ की जोत जलाओ, माँ का यज्ञ करो। संत महंत कहने लगे, रुक्मन ठहर से, जल्दबाजी ना कर। तू जात की बीली और बीलों के घर नहीं जाती। उस समय ऊंची नीच भेदभाव बहुत था। तू चाहती है तेरे नाम से माँ का जगराता हो, जो तुझे खर्च करना है हमें मंदिर में ही ले जा, मंदिर में ही तेरे नाम से माँ की जोत जला देंगे, माँ का यज्ञ कर देंगे। ये संतों में तो ऐसा नहीं हो सकता। जोत मेरे घर के अंदर जलनी है, मैंने माँ को वचन दे रखा है। ये रुक्मन तो अगर जिद करेगी हम आ भी जाएंगे तेरे घर, माँ की जोत जला देंगे, लेकिन जब तक तेरे घर का पानी नहीं पिएंगे, तेरे घर का अन्न नहीं खाएंगे, तेरे घर का यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। ये संतों में तो मुझे उपाय बताओ कि मेरे घर के अंदर माँ की जोत कैसे जलेगी, क्योंकि रानी तारा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और जैसे ही रानी तारा का नाम आया, संतों में कहने लगी कि रुक्मन ठहर जाओ, उपाय मिल चुका है। जिससे रानी तारा ने तुम्हें हमारे पास भेजा है, वही रानी तारा हमारे पूरे मंडल की प्रधान है। तो रानी तारा के पास ही जा। रानी तारा तेरे घर आती है, माँ की जोत जलाती है, तेरे घर का पानी पीते, हमें तो ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। रुक्मन दौड़ी दौड़ी रानी तारा के पास पहुंची और जाकर रानी तारा को सारी बातें बताई। जब रुक्मन रानी तारा को ये बातें बता रही थी तो राजा का एक सेवक वहां मौजूद था, सुन रहा था, देख रहा था। उसकी आदत थी चुगली करने की, नाम था सैनभद्र। रानी तारा रुक्मन से कहने लगी, रुक्मन जाओ अपने घर जाकर माँ के यज्ञ की तैयारी करो, लेकिन एक काम करना, पहले घर जाकर अपने पूरे घर को गाय के हरे गोबर से लेप देना। जहां माँ की जोत जल रही चौकपुर दिन हम तेरे घर जरूर पहुंचेंगे। सैन भगत सुबह सुबह राजा के महलों में पहुंचा और हजामत बनाने लगा। बड़े चालाकी से गंदा साबुन का पानी जब राजा के होठों पे लगाया तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा गुस्से में कहने लगा कि सेना, आज तेरा ध्यान का तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। कि महाराज क्या हुआ? ये गंदा साबुन का पानी मेरे होठों पे लगा दिया। महाराज ये साबुन आपका, ये पानी आपका, सैन भगत भी आपका, इस पानी के आज मुंह पे लगने से आपका धर्म भ्रष्ट होगा तो आपके महलों की रानी तारा आज भीलों के घर जाएगी, तब आपका धर्म कहां जाएगा? सेना, मेरे महलों की रानी तारा भीलों के घर भला किस लिए जाएगी? महाराज भीलों के घर माँ का जगराता है और उस जगराते के डल आपकी रानी ने स्वीकार लिए हैं। कहते हैं जो जगराते के डलों को स्वीकार लेता उसे जाना जरूर पड़ता है, और आपकी रानी भी जरूर जाएगी। राजा कहने लगा कि सेना, अगर ऐसी बात है तो मुझे उपाय बता, अपनी रानी को रोक कैसे? सेना कहने लगा कि महाराज अगर रानी तारा को रोकना है तो सीधा हाथ आगे करो। और राजा ने अपना सीधा हाथ जैसी सेना की तरफ आगे किया, सेना ने अपने उस्तरे से राजा की उंगली चीर डाली। राजा का खून बहने लगा, पीड़ा होने लगी। कि सेना, ये क्या कि उंगली चीर डाली, बड़ी पीड़ा हो रही है, चैन नहीं आ रहा। कि महाराज इसीलिए किया, जब जब इस उंगली में पीड़ा होगी तो चैन नहीं आएगा, और चैन नहीं आएगा तो नींद भी नहीं आएगी। और आज अगर नींद नहीं आई तो रानी तारा भी छोड़कर नहीं जाएगी। राजा समझ महलों में प्रवेश किया, पहरेदारों को आदेश दिया कि मेरे अंदर जाने के बाद आज इस महल के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए जाएं, जब तक मेरा आदेश ना हो किसी के लिए ना खोले जाए। अंदर गई, रानी को आवाज लगाई कि रानी तारा, आज मेरी उंगली में चोट लगी, बड़ी पीड़ा हो रही है, तेरे पट का सराहना चाहिए, तेरी गोद में सरक के कुछ देर आराम करना चाहते हैं। रानी तारा राजा की बात नहीं टाल सकती थी, क्योंकि रानी तारा एक पतिव्रता स्त्री थी। कहते उस समय की जो स्त्रियां होती थी ना, रोज सुबह उठकर अपने सास ससुर अपने पति के पैर छूती थी। अच्छा यहाँ जरा हाथ खड़ा करो, कौन कौन अपने पति के पैर छूता है रोज? आज अगर वचन छूटे हुए तो आने वाले समय में कोई भक्त विश्वास नहीं करेगा। अरे बड़ी जबरदस्ती खड़ी करिए, देखिए पिन मार मार के खड़ी तो जाते नहीं बैठे, तब जाके खड़ी हुई है वो। हाँ हाँ हुआ है। अच्छा बोलो सच्चे दरबार की। देखो आप पति के पैर छुओ या ना, आज अगर मैं नहीं जा पाई तो तेरे वचन झूठे हो जाएंगे, आने वाले समय कोई बहुत विश्वास नहीं करेगा। राजा को नींद नहीं आई तो मां मैं इस राजा को इस साल में छोड़कर नहीं जा पाऊंगा।
माता रानी कुछ उपाय कर जिससे राजा को नींद आए और तेरे बच्चे निभाने में रुकन के घर जा सके। माँ का चमत्कार हुआ। एक ठंडी सी हवा का झोंका जैसे ही महलों के अंदर आया, सारे पहरेदार सो गए, राजा को भी नींद आ गई। रानी उसी माँ के चमत्कार से महलों से बाहर निकली, दौड़ी दौड़ी रुक्मन के घर जाकर पहुंची, जाकर कहने लगी, संतो महंतो जल्दी से माँ की जोत जलाओ, माँ का यज्ञ रचाओ। राजा को सोता हुई छोड़ के राजा जाके मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। रुक्मन के घर के दरवाजे में माँ की जोत जली, माँ काली का यज्ञ आरंभ हुआ। मृदंग छेनी चिमटे बजने लगे, माँ के पक्के भजन होने लगे। राजा की नींद हुई, राजा ने देखा रानी नहीं है। राजा भी समझ गया रानी जा चुकी है। राजा ने भेष बदला, तलवार हाथ में ली और जब भीलों की बस्ती में पहुंचे तो जाकर देखा जिस घर के अंदर से भजनों की जयकारों की आवाजें आ रही हैं, उस घर के दरवाजे बंद हैं। राजा के मन में उत्सुकता थी कि रानी को देखूं तो देखूं कैसे, दरवाजे बंद हैं। राजा ने देखा उस दरवाजे के अंदर एक छोटा सा छेद था। अपनी एक आंख डाल के नजर डाली अंदर तो रानी नजर आई। राजा और गुस्से में बढ़ गया और जब गुस्से में भरा तो राजा ने एक निर्णय ले लिया कि रानी आज तूने यहाँ कर मेरा अपमान किया, मुझे सोता हुई छोड़ के आई, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। राजा अंदर देख रहा था। माँ काली का यज्ञ संपूर्ण हुआ, पशु की बलि दी गई, माँ को भोग लगा आरती हुई और रुक्मन ने जब सभी की झोलियों में प्रसाद दिया और रानी तारा खड़ी होकर चलने लगी तो रुक्मन ने हाथ पकड़ लिया कि रानी तारा ठहरो, अभी मेरे घर का यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ। कि बहन क्या हुआ, क्या रह गया? कि जो प्रसाद मैंने दिया अभी तक किसी ने ग्रहण नहीं किया और जब तक कोई मेरे घर का प्रसाद नहीं खाएगा तब तक मेरे घर का यज्ञ संपूर्ण नहीं माना जाएगा। कि रुक्मन अगर तू चाहती है मैं तेरे घर का प्रसाद खाऊं तो मुझे दोबारा दे, क्योंकि पहला प्रसाद मैंने अपने राजा के लिए रख लिया। और रुक्मन ने जब रानी को दोबारा प्रसाद दिया, रानी ने प्रसाद खाया तो सबने खाया। रुक्मन के घर का यज्ञ संपूर्ण हुआ। बोलो कालका मैया की। राजा और गुस्से में भर गया और रानी ने जैसे दरवाजे खोले राजा कहने लगे कि रानी तारा ठहर जा, आज तूने यहाँ कर अपना धर्म भ्रष्ट किया, मेरा करने के लिए झूली में लेके आई है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कि महाराज मैंने ऐसा कुछ नहीं कि तू झूठ बोलती है, मेरे सामने तेरी झूली के अंदर जो प्रसाद डाला था वो मांस मदिरे का था जो तूने मेरे लिए रखा और दोबारा लेकर ग्रहण किया। कि महाराज जो प्रसाद झोली में है वो भी माँ का है और जो खाया वो भी माँ का प्रसाद था। राजा का गुस्सा और बड़ा। राजा ने जैसी रानी की झोली खोल कर देखी, राजा देखकर अचंभे में रह गया। जो माँ काली का प्रसाद था माँ वैष्णो के प्रसाद में बदल गया। कि रानी तारा ये तो जादूगर नहीं है, चमत्कार नहीं है, प्रसाद जादू से बदल दे। कि महाराज मेरा कोई जादू, मेरा कोई चमत्कार नहीं, सब मेरी माँ का जादू है, मेरी माँ का चमत्कार। तो रानी दिखा, आज मैं भी देखना चाहता हूँ मेरी माँ का चमत्कार कैसा चमत्कार है। कि महाराज माँ का चमत्कार देखना, नंगी तलवार पे चलना, कि पंथ न देख मेरे राजा पंथ खड़क वाली है। लेकिन राजा हट में आ गया। कि रानी चाहे नंगी तलवार पे चलना हो चाहे कुछ और करना हो, मुझे अपनी माँ का चमत्कार दिखा, मैं तेरी माँ का चमत्कार देखना चाहता हूँ। राजा हट में आया तो रानी समझ गई। रानी कहने लगी कि महाराज ठीक है चलो महलों के अंदर और जैसा मैं कहते वैसे करते जाएंगे। राजा रानी जब महलों में गई तो राजा कहने लगा कि रानी कहाँ है तेरी माँ, दिखा अपनी माँ का चमत्कार। की महाराज अगर मेरी माँ का चमत्कार देखना है तो पहले मेरी माँ को भोग लगाओ। कि भोग बोल रानी क्या पसंद है तेरी माँ को, क्या भोग चाहिए? कि जाओ जो तुम्हारा प्रिय नीला वाहन है, जो नीला घोड़ा है उसका शीश लेकर आओ। राजा ने तुरंत तलवार हाथ में ली, अस्त्र में प्रवेश किया, घोड़े का शीश काटा और रानी के पास कि रानी ये रे लगा अपनी माँ को भोग। महाराज पहले इसके छोटे छोटे टुकड़े करो, वर्तमान में डालो। रानी ने घोड़े के टुकड़े करवाए, वर्तमान में डाले। राजा फिर कहने लगा कि रानी लगा ले अपनी माँ को भोग, दिखा अपनी माँ का चमत्कार। की महाराज प्रसाद अधूरा है, पूरा करो। कि रानी अब और क्या चाहिए? रानी कहने लगी कि महाराज अब जो तुम्हारा प्रिय पुत्र है उसका भी शीश लेकर। और जब जैसी पुत्र की बात राजा के सामने आई, राजा कांपने लगा। जो कड़क आवाज थी वो नरम हो गई। किसी और के पुत्र की बात थी, राजा ने तुरंत तलवार हाथ में ली और घोड़े का शीश काट दिया। लेकिन जब अपने पुत्र के ऊपर बात आई तो राजा कांपने लगा। कि रानी तू माँ है या डायन है, अपने पुत्र को मरवाना चाहती कि महाराज चमत्कार आपको देखना है, मुझे नहीं। राजा ने कलेजे को पत्थर रखा, महलों में प्रवेश किया।
पुत्र को आवाज लगाई, पुत्र भी दौड़ा दौड़ा आया और हंसते हंसते जब पुत्र ने अपने शीश का बलिदान अपने पिता को दिया, राजा रानी के पास पहुंचे तो रानी ने उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करवा कर उसी वर्तमान में डलवा दिया। राजा कहने लगा कि रानी अब तो देखा अपनी माँ का चमत्कार, लगा ले अपनी माँ को भोग की महाराज, अभी इसके नीचे आग जलाओ, इसे पकाओ, इसे तैयार करो। राजा का गुस्सा बढ़ गया कि रानी तेरी बातों में आकर मैंने पुत्र मार डाला, घोड़ा मार डाला, अब अगर सब कुछ मैं ही करूँगा तो तेरी माँ क्या करेगी? आज बोल अपनी माँ से, आज यहाँ बिन बाती बीतते लगनी प्रकाशमान हो, और ऐसा नहीं हुआ तो इसी खड़क से मैं तेरी गर्दन भी उतार दूंगा। रानी ने जब माँ ज्वाला के चरणों का ध्यान लगाया कि जागो माँ ज्वाला जागो, वैसी अगम की आंख से अग्नि प्रकाश में प्रसाद पक के तैयार हुआ। राजा देखकर अचंभे में रह गया। रानी कहने लगी महाराज इस प्रसाद के 5 थाल सजाओ, उठाओ पहला मेरी माँ को भोग लगाओ। राजा ने 5 थाल सजाए, पहला उठाकर माँ को भोग लगाया। रानी के पास आई तो रानी ने 1 थाल राजा को दिया, 1 स्वयं लिया। रानी कहने लगी महाराज ये प्रसाद है, इसे ग्रहण करो। राजा ने प्रसाद उसे लेकर जब मुंह के अंदर डाला तो घोड़े का बेचारा आंखें भर आई। दोबारा लेकर मुंह के अंदर डालने लगा तो आंखों के सामने पुत्र की चिपली उंगली का टुकड़ा आ गया। राजा झरझरा से रोने लगा कि रानी तारा तेरी बातों में आकर मैंने घोड़ा मार डाला, पुत्र मार डाला, कैसे वापस मिलेंगी? कहाँ है तेरी माँ? अगर तेरी माँ है रानी तारा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पुत्र मुझे वापस दे। कौन ही रात पार संभालेगा, कैसे मैं जीव पाऊं? कि महाराज ये 4था थाल उठाओ, जाओ जरा अपने स्थल पे। राजा ने 4था थाल उठाया, स्थल में प्रवेश किया, देखा नीला घोड़ा बंधा हुआ है। घोड़े के पास जाकर जब उस 4थे थाल में नजर डाली, राजा देखकर अचंभे में रह गया। वो प्रसाद उसी समय बदल गया। बोलो सच्चे किस चीज में बदला? जो सही बताएगा उसे खजाना मिलेगा। सही बताएगा हलवा मेवा ऑडियंस पोल ले सकते हो आप। थाल जाओ जरा महलों के अंदर। राजा ने 5वां थाल उठाया, महलों में प्रवेश किया। पुत्र को आवाज लगाई लेकिन पलट के कोई आवाज वापस नहीं है। राजा समझ गया कि रानी तूने फिर अपना चमत्कार दिखाया, घोड़ा जादू से बांधे, लेकिन पुत्र कहाँ से लाई जिसे स्वयं मार चुका है। और रानी तारा आज अगर पुत्र नहीं मिला मैं तुझे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। राजा के कारण एक धीमी सी आवाज आई कि महाराज अगर पुत्र चाहिए तो आवाज और लगाओ। राजा ने जैसी एक आवाज और पुत्र की लगाई, पुत्र दौड़ा दौड़ा आया। पिता ने पुत्र को देखा आश्चर्य कि बेटा तू जीवित है, मैं तुझे मार चुका था। कि पिताजी जिसको आपने मारा वो आपका अहंकार था, ये तलवार मेरी गर्दन को छू भी नहीं पाई। उससे पहले माता रानी मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने साथ ले गई। लेकिन जो आवाजें आज आपने मुझे लगाई, अगर माँ को लगाई होती तो मेरा उद्धार होता, आपका भी बेड़ा पार हो जाता, वह स्वयं मुझे आपके पास ले आती। लेकिन जब तक उस माँ की गोद में बैठा था, ना भूख लग रही थी ना प्यास लग रही थी, क्या लेके मेरे इस थाल में? और राजा ने जब 5वें थाल में नजर डाली, वो प्रसाद भी बदल गया था। किस चीज में बदला? थोड़ा जोर से बोलो। जो जोर से बोलेगा उसे 2 नहीं मिलेंगे सुबह। छोले किस चीज में मतलब प्रसाद? जोर से बोलो। देख ले कौन कौन जोर से बोलेगा, ये देखेगा। बताओ किस चीज में बदला? हंस के बोल रहे हलवे में। जो जोर से बोल रहा उसको 2 नहीं दियो सुबह। एक खाना आज जिस माँ के तूने मुझे दर्शन कराए, उस माँ के जिस माँ के तूने मुझे चमत्कार दिखाया, उस माँ के दर्शन करा जिससे मेरा जीवन धन्य हो सके। और रानी ने जैसे ही माँ के चरणों का ध्यान लगाया, माँ ने उसी समय अष्टभुज रूप धारण कर सिंह पे सवार हो राजा रानी को दर्शन देकर ये वरदान दे कि राजा जहाँ मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न तुझे वरदान देती हूँ, आने वाले समय जहाँ जहाँ जगराते होंगे, जगराते में जब तक तेरी रानी के नाम का कथा नहीं कही जाएगी उस जगराते को मैं संपूर्ण नहीं मानूंगा। अग्नि पवन पृथ्वी जल और वायु जब तक रहेंगे तेरा और तेरी रानी का नाम युगों युगांतर तक गाया जाएगा। राजा ने उसी समय अपना सारा राजपाट अपने पुत्र को दिया। दूर जंगलों में माँ का मंदिर बनवा कर राजा रानी दोनों माँ के चरणों में विलीन हो गए। बोलो सच्चे सच्चे। यदि तारणी की अमर कथा जो आपको सुनाई गई, माँ की पावन आरती होगी, सभी खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर और मेरी बात ध्यान से सुने जरा। थी आरती उतारने जो भी जाएगा सटकते जाएगा, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो।
आरती घुमानी है, घड़ी की सुई की तरह सीधी, उल्टी ना घुमाए कोई भी। और तीसरी बात, आरती उतारे को दूसरों को पकड़ाओगे तो बीच में हाथ घुमा के सर पे नहीं लोगे। चलती आरती में हाथ घुमा के सर पे ले लेते वही खंडित हो जाती है आरती। ऐसा नहीं करना है किसी को। आरती संपूर्ण होने के बाद शीतल होती है, सबके पास पहुंचती है, तब सबने आरती दी है। उससे पहले किसी ने हाथ नहीं घुमाना। आओ सभी खड़े हो जाए, बारी बारी आरती। शेरवाली का आओ भी आरती की थाली रोल
सचिया जोता वाली माता तेरी सदा कीजे जयकारा शेर वाली का भोग साचे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत् कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की धरती माता की भारत माता की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुओं की सत्य सनातन धर्म की हिंदू धर्म की गंगा मैया की जमुना मैया की श्रीपति रामचंद्र भगवान की और हनुमान जी महाराज की बांकी बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की सच्चे दरबार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय कराए वीर बजरंगी हर हर महादेव। आइए किसी वसुवित समय पार्टियों से और किसी को जो भी जागरूक सत्या कीर्तन सुंदरकांड पाठ कोई भी धार्मिक कार्यक्रम कराना हो कांड ले सकते हो। छोटी पड़ गई रे इतना दिया मेरी माता मेरी झोली छोटी पड़ गई रे इतना दिया मेरी माता मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई सोई तकदीर जगाई मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई सोई तकदीर जगाई ये बात सुनी सुनाई मैं खुद भी थी बतलाता मुझे इतना दिया मेरी माता मैं खुद भी थी बतलाता झोली छोटी पड़ गई रे इतना दिया मेरी माता। मान मिला सन्मान